हेलो गाइस, तो आज हम कॉलेज रिव्यू करने वाले हैं इंडिया के पॉसिबली द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज का, दैट इज आईआईटी बॉम्बे। जो लोग भी जेई दे रहे हैं या देने वाले हैं उन सब का ये एम होगा कि हम आईआईटी बॉम्बे जाएं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट कर लेते हैं। ये आईआईटी बॉम्बे की मेन बिल्डिंग है, सबने देखी होगी। हिस्टोरिकली भी आईआईटीज की मेन बिल्डिंग्स बड़ी पॉपुलर है, जैसे दिल्ली की है, बॉम्बे की है, रुड़की की मेन बिल्डिंग बड़ी पॉपुलर है, सबने देखी होगी। वो वाइट वाली बिल्डिंग सब फोटोज खिंचाते हैं ज़्यादा। तो चलो आगे बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में मैं क्या क्या डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहले कट ऑफ डिस्कस कर लेंगे। ऑब्वियसली सिर्फ वीडियो देखने से आईआईटी बॉम्बे नहीं जाएंगे, तो पता होना चाहिए कि किस ब्रांच के लिए कितनी रैंक चाहिए, वो सब डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद कैंपस लाइफ वगैरह के बारे में डिस्कस कर लेंगे, कैंपस कैसा है, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही होंगी, वो सब बातें कर लेंगे। उसके बाद हॉस्टल लाइफ वगैरह के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, क्या फीस स्ट्रक्चर है हॉस्टल का, मैस फूड वगैरह कैसा है, वो सब बातें कर लेंगे। उसके बाद प्लेसमेंट्स की भी बात कर लेंगे। ऑल्दो इंडिया का नंबर 1 कॉलेज है तो प्लेसमेंट इज़ नॉट एन इशू। उसके बाद कंपैरिजंस वगैरह पे बातें कर लेंगे, जैसे आईआईटी दिल्ली वगैरह से कंपैरिजंस होते हैं, किस एस्पेक्ट में आईआईटी दिल्ली बेटर है, किस एस्पेक्ट में बॉम्बे बेटर है, नॉर्थ के लोगों को बॉम्बे साइड जाना चाहिए कि नहीं, वो सब बातें कर लेंगे। उसके बाद मैंने कुछ कॉमन क्वेश्चंस निकाले हैं जो भी आईआईटी बॉम्बे से रिलेटेड आपको डाउट्स होते हैं, तो उन सबको भी मैं डिस्कस कर लूँगा इस वीडियो में। तो चलो कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो भी मैंने यहाँ पे डेटा दिया है, ये 2023 का लेटेस्ट 6th राउंड का डेटा है, और ये सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आपको बाकी किसी भी कैटेगरी का चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे सिर्फ क्लोजिंग रैंक भी दे सकता था, मैंने ओपनिंग रैंक जानबूझ के दी है कुछ दिखाने के लिए। जैसे सब लोग बोलते हैं कि आईआईटी मद्रास बेटर है, वो एनआईआर रैंकिंग भी नंबर 1 पे, तो वो दिखाने के लिए एक बार कंप्यूटर साइंस की ओपनिंग रैंक देखो कहाँ से ओपन हो रहा है, नंबर 1 रैंक से। इसका मतलब है जेई एडवांस का नंबर 1 रैंक होल्डर आईआईटी बॉम्बे की सीएस में गया है। तो ये कॉलेज की स्ट्रक्चर के बारे में बताने के लिए इनफ चीज़ है। तो कंप्यूटर साइंस अपना 67 पे क्लोज हो रहा है, इलेक्ट्रिकल 480 पे क्लोज हो जा रहा है, मैकेनिकल 1736 पे क्लोज है, 4300 पे सिविल क्लोज हो रहा है, 4640 में मेटलर्जिकल लास्ट ब्रांच है जो आपको आईआईटी बॉम्बे में मिल सकती है। तो रफली मतलब जैसे अगर आप कंप्यूटर साइंस एम कर रहे हैं तो टॉप 60 ट्राई करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है। अगर आपको एक डिसेंट सी ब्रांच चाहिए बॉम्बे मिल जाए तो आप मैकेनिकल देख सकते हैं, 1700 समथिंग लाना पड़ेगा उसके लिए भी। और अगर जस्ट ये है कि आईआईटी बॉम्बे चाहिए, बस ब्रांच से कोई मतलब नहीं है, तो मेटलर्जिकल मिल जाएगी आपको 4500 समथिंग पे। तो कट ऑफ के बाद कैंपस की बात कर लेते हैं। स्टेट्स एंड रैंकिंग में इसको एनआईआरएफ रैंकिंग 4th दी गई थी, जो बिल्कुल बकवास है। इंडिया का नंबर 1 कॉलेज है, एनआईआरएफ रैंकिंग से कुछ नहीं होता है। स्टैब्लिश हुआ था ये 1958 में। इसका कैंपस बहुत बड़ा है, 545 एकर्स में फैला हुआ कैंपस है, बहुत प्यारा कैंपस है। कनेक्टिविटी देख लेते हैं। एयरपोर्ट है छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट, 9 किलोमीटर दूर पे है। रेलवे स्टेशन भी 4 किलोमीटर दूर पे है, तो कनेक्टिविटी में कोई इशू नहीं है, बढ़िया कनेक्टिविटी है। फैसिलिटीज़ जो आपको मिल रही होंगी, स्पोर्ट्स में फुटबॉल ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड है, बास्केटबॉल कोर्ट है, टेबल टेनिस कोर्ट है, स्विमिंग पूल्स हैं, तो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। क्लासरूम आपके फुल्ली एयर कंडीशनड होंगे, सेंट्रल जिम है, लाइब्रेरी वन ऑफ द बिगेस्ट लाइब्रेरी है इसकी इंडिया में, हाई स्पीड वाईफाई। तो फैसिलिटीज़ तो सारी टॉप नॉच है, इंडिया की ऑब्वियसली वन ऑफ द प्रीमियम इंस्टीट्यूट में से एक है, तो फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। तो चलो हॉस्टल लाइफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहले फीस स्ट्रक्चर 3 लाख पर ईयर है, इसमें मैंने मैच फूड वगैरह सब कुछ इंक्लूड कर रखा है। तो आपकी बीटेक लगभग आपको 12 लाख रुपए में पड़ रही होगी, जो थोड़ी ऑन द हायर साइड है, पर टोटली वर्थ इट। इंडिया का बेस्ट कॉलेज है, तो वो कोई इशू नहीं है। हॉस्टल सबको लगता है कि पहले सिंगल ऑक्यूपेंसी मिल रहे होंगे, तो वैसा नहीं है। आपको जब स्टार्टिंग में जाएंगे तो आपको डबल ऑक्यूपेंसी रूम्स मिलेंगे। हर हॉस्टल की खुद की एक नाइट कैंटीन है, जो बड़ी यूज़फुल होगी, क्योंकि सबको आदत होती है लेट नाइट तक पढ़ने की, तो नाइट कैंटीन है सबके। टीवी रूम्स, वॉशिंग मशीन, वाईफाई, ये सारी फैसिलिटीज़ हैं। सीनियर्स यहाँ के बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पिंग है। तो बात कर लेते हैं हॉस्टल मेस की, जिसमें सबको बड़ा इंटरेस्ट होता है कि वहाँ का खाना कैसा है, टेस्ट कैसा है। तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि किसी भी मेस का खाना अच्छा नहीं होता है। मतलब क्वालिटी ठीक हो सकती है, बट टेस्ट सबको थोड़े टाइम बाद वैसे ही लगने लग जाता है कि अच्छा नहीं है। तो फूड यहाँ पे 4 टाइम सर्व होता है, क्वालिटी ठीक है, पर आपको वहाँ पे और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे आईआईटी बॉम्बे में रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं अंदर, तो आपको हॉस्टल मेस से इतनी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। नॉन वेज ऑप्शंस भी होते हैं वहाँ पे, उसके कुछ अलग से चार्जेस होंगे। फेस्ट वगैरह के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आईआईटी बॉम्बे का टेक फेस्ट एशिया का सबसे लार्जेस्ट फेस्ट होता है। बॉम्बे के तो आपने सबने सुने होंगे कि फेस्ट बहुत पॉपुलर है। मूड इंडिगो यहाँ का कल्चरल फेस्ट है, बहुत पॉपुलर है वो भी। तो फेस्ट वगैरह में तो आपको फुल मजे आने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं प्लेसमेंट्स की। मैं खुद ये पेज ऐड करना नहीं चाह रहा था कि आईआईटी बॉम्बे है, प्लेसमेंट्स तो अच्छे होते ही हैं, पर चलो सब कुछ चाहिए होता है तो ये भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ का परसेंटेज स्टूडेंट्स प्लेस है 96.11। बहुत आप सरप्राइज हो रहे होंगे, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज 100 भी लिख देते हैं, पर किसी कॉलेज में 100 नहीं होता है। ये 4% वो होंगे जो फर्दर स्टडीज़ के लिए चले गए या उन्होंने अपना खुद का कोई स्टार्टअप कर लिया। यहाँ का एवरेज CTC है 22 लाख,
और ये सारी ब्रांचेस को इंक्लूडेड है, इसमें मेटलर्जिकल वगैरह भी है, सिविल भी है, वो सब भी है। 32 लाख यहाँ का मीडियम पैकेज है CS का, मतलब सोच सकते हैं कि अब 32 मीडियन है। और मेटलर्जिकल जिसका लोएस्ट पैकेज है वो भी है 15.28 लाख, और यहाँ से जो हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज गया था वो 1.82 करोड़ गया था, शायद अमेजोन ने दिया था ये। और यहाँ का जो हाईएस्ट पैकेज है, जो इंटरनेशनल पैकेज होगा, वो 2.10 करोड़ गया था। तो अब बात करेंगे आईआईटी बॉम्बे की कुछ नोटेबल एल्यूमिनाइज की। जो भी कॉलेज का स्ट्रेचर वगैरह होता है ना, वो इन्हीं एल्यूमिनाई की वजह से होता है, कोई प्लेसमेंट्स की वजह से नहीं होता है। इसी से पता लगता है कि आपके जो कॉलेज से बच्चे निकले हैं वो कहाँ कहाँ तक पहुँचे हैं। तो मनोहर पारीकर हैं, ये गोवा के CM रहे थे। पराग अग्रवाल ये ट्विटर के CEO थे। नीतीश तिवारी ये फिल्म डायरेक्टर हैं। भरत देसाई ये एक अमेरिकन बिजनेसमैन है, बिलियनर हैं ये भी। तो मैंने इतने ही इंक्लूड करे, बहुत सारे लोग निकले हैं। अब बात करेंगे IIT दिल्ली वर्सेस IIT बॉम्बे। जब भी काउंसलिंग वगैरह के लिए बच्चे बैठते हैं तो इस चीज़ में उनको बड़ा डाउट होता है, और मैं इन कंपेरिजन में कोई बिलीव नहीं करता, पर बात कर लेते हैं। जो IIT दिल्ली को पॉइंट फेवर करते हैं, लाइक यहाँ का प्लेसमेंट थोड़ा सा बेटर है, 19-20 ही होता है, क्योंकि IIT जैसा सबका प्लेसमेंट अच्छा ही होता है, बट दिल्ली का थोड़ा सा बेटर है। और एक ये है कि दिल्ली को थोड़ा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहता है, दिल्ली कैपिटल है, और थोड़ा ज़्यादा दिल्ली को वेटेज मिलता है उस चीज़ में। बाकी जो लोग नॉर्थ में रहते हैं उनके थोड़ा पास पड़ जाता है, तो इस पॉइंट से वो दिल्ली ले लेते हैं। IIT बॉम्बे के लिए वहाँ पे थोड़ी स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है कंपेरेटिवली, तो वहाँ पे स्टार्टअप्स ने जो फंडिंग दी है शायद वो इंडिया में सबसे ज़्यादा है अभी तक। तो वहाँ पे आप अगर बॉम्बे जाएंगे, एक तो आपको नया एक्सपीरियंस मिलेगा। सिटी लाइफ मेरे को ज़्यादा बेटर लगती है बॉम्बे की। मैं खुद दिल्ली में रहता हूँ, तो मेरे को यहाँ की इतनी पसंद नहीं है। तो मुझसे अगर पर्सनली पूछोगे तो मैं चाहूँगा कि आप IIT बॉम्बे चूज़ करें, अगर आपको सेम ब्रांच मिल रही है। और अगर ऐसा कुछ है जैसे आपको ECE मिल रहा है या CS मिल रही है दिल्ली की, तो फिर आप ब्रांच के लिए चला जाइए, क्योंकि फिर दोनों IITs ही हैं। पर अगर आपको ब्रांच बेटर मिल रही है तो आप दिल्ली वगैरह प्रीफर कर सकते हैं। तो लास्ट में मैंने कुछ कॉमन क्वेश्चंस लिए हैं, जो भी आपको IIT बॉम्बे रिलेटेड डाउट रहते हैं वो मैंने पिक किए क्वेश्चंस, और मैं उनको आंसर करूँगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, डू हॉस्टल्स हैव कर्फ्यू टाइमिंग्स फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स? तो इसके लिए सब आप खुश हो जाइए कि IIT बॉम्बे में कोई कर्फ्यू टाइमिंग्स नहीं है बॉयज़ के लिए ना गर्ल्स के लिए। सेकेंड है, गर्ल्स वर्सेज बॉयज़ रेशियो इन द कॉलेज। इसमें बॉयज़ को बड़ा इंटरेस्ट होता है, तो उतना बेकार नहीं है। आई गेस 1:5 का रेशियो है। बॉयज़ थोड़े ज़्यादा रहती हैं कॉलेजेस में, पर ठीक है, मतलब फिर भी रेशियो बेटर है बहुत कॉलेज से, प्राइवेट कॉलेज से तो बहुत बेटर है। थर्ड है, 4th ईयर स्टूडेंट्स हैव गेट सिंगल ऑक्यूपेंसी। हाँ, यहाँ पे 4th ईयर में आपको सिंगल ऑक्यूपेंसी मिलेगा। फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर आपको आप डबल ऑक्यूपेंसी में रहेंगे, 4th ईयर जाके आपको सिंगल ऑक्यूपेंसी मिल जाएगा। फोर्थ है, IIT दिल्ली CSE वर्सेस IIT बॉम्बे ECE। और तो मैंने कहा था कि IIT बॉम्बे मैं प्रेफर करूँगा, पर वो तब है जब ब्रांच से मिल रही हो। मेरे पास खुद के पास ECE है, मेरे को पता है थोड़ा हेक्टिक हो जाता है दूसरी ब्रांच के साथ, अगर आप कोडिंग वगैरह भी कर रहे हैं तो वो हेक्टिक तो हो जाता है। तो उससे बेटर है कि आप IIT दिल्ली लें। CS आपको मिल रहा है तो बेस्ट है, फिर आप IIT दिल्ली CSE ले सकते हैं। फिफ्थ है, इज दियर स्पेसिफिक ड्रेस कोड? नहीं, IIT बॉम्बे में कोई स्पेसिफिक ड्रेस कोड नहीं है, और मेरे को बड़ा बेकार लगता है ये ड्रेस कोड कॉलेजेस क्यों रखते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में होता है, मेरे कॉलेज में खुद है, पर यहाँ पे कोई स्पेसिफिक ड्रेस कोड नहीं है। तो यहाँ पे हमारा कॉलेज रिव्यू खत्म होता है। थैंक यू सो मच। बाकी अगर किसी को कट ऑफ वगैरह देखनी है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और बाकी अगर किसी को भी कुछ भी डाउट्स है तो मैंने नीचे अपना टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ पे आप ज्वाइन करके मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। काउंसलिंग रिलेटेड डाउट है या कॉलेज रिलेटेड, या अगर आप प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं कि हेल्प चाहिए कहाँ से पढ़ सकते हैं यूट्यूब वगैरह से, तो वो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। मैंने भी JEE दिया था, मैंने भी क्लियर किया था, तो उस चीज़ में आपकी हेल्प कर सकता हूँ। बाकी थैंक यू सो मच।